सबसे पहले आपको जो एक्सेल शीट मिली हुई है सैंपल फाइल, उसको पहले आपने ओपन कर लेना। ठीक है, ये किया, ओपन हमने अपने लैपटॉप। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ इसको। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना जो कुछ भी नाम होगा वो अपने डाल देना। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी इंटर्नशिप कैंडिडेट है, वो है सपोज रवि पटेल, तो उसने अपना नाम। उसके बाद में आपका जो डेजिग्नेशन होता है इंटर्नशिप में, वो हमेशा सॉफ्टवेयर ट्रेनी होता है। अब वो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोई भी हो सकता है, पाइथन का हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स का हो सकता है, जावा का हो सकता है, कोई भी, तो डेजिग्नेशन रहेगा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। उसके बाद में आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पाइथन में होगा तो पाइथन, डॉट नेट में होगा तो डॉट नेट, जैसे कि ये पाइथन। आपका टीम लीड, आपको नाम पता होगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो उसको डैश छोड़ के छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम। मेन चीज ये है, यहाँ पे जो टास्क लिखे हुए ये इसका मेन पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कि तुमने पहला काम क्या किया, इंस्टॉलेशन ऑफ क्लास, कब आए ऑफिस में, कब गए। ठीक है, ये टाइम आप 11 से 5 रख सकते हो, जो ऑफिशियल टाइम होता है। मेन पॉइंट होता है कि आपने क्या किया और कब किया, मतलब स्टार्ट डेट। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आज का दिन, मैं ये जो पॉइंट है बाकी की मैं सब निकाल देता हूँ। वैसे तो काम मतलब बहुत बड़ी शीट है वो, क्योंकि ये सैंपल फाइल, उसके अंदर बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो हम मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ जो है वो निकाल पीरियड में, देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, आज की तारीख शायद क्या 21 है, 22/22/01 और 2026, डन। और मैंने क्या काम कर रहा था, मैं सपोज मैं इंस्टॉलेशन में पाईचार्म किया, मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया, पाईचार्म को इंस्टॉल किया। ठीक है, या फिर आपने कोई प्रोग्राम लिखा, या फिर आपने कोई कोड लिखा, या फिर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, जैसे कि वेरिएबल का हो गया, ई फिल्स हो गया। अब जो कुछ भी काम है आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आई स्टडी अबाउट द ई फिल्स, ई फिल्स कंसेप्ट को स्टडी किया, इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आप एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइन में आप अपने मन से लिख सकते हैं, काम बहुत सारे करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये देखा। ठीक है, आपका जो भी टाइम होगा कि भाई 10 बजे आया, 3 बजे गए। ठीक है, तारीख आपकी जो होगी, 22 होगी तो 22, 23 होगी तो 23। ओके, जो भी है। उसके बाद में आपका स्टेटस, आपने वो काम कंप्लीट किया नहीं किया। ठीक है, पेंडिंग है तो आप यहाँ पे लिख सकते। ठीक है, पेंडिंग है, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोग्रेस में है, कंप्लीटेड है, टास्क मिला है, सिर्फ इन प्रोग्रेस कर। उसके बाद में आपने वो कंप्लीट किया कि नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट, वो काम का जो भी है कोड का, तो कोड का स्क्रीनशॉट। अब ये स्क्रीनशॉट मतलब आप अपना गूगल ड्राइव पे फोल्डर बना के उस पर अपलोड कर सकते हैं, उसका लिंक चाहिए होता है। ठीक है, ओके। मान लीजिए कि ऐसे ही मैंने सब लिखा, लेकिन अब तक ये सारा जो लिखा हुआ है ये मैंने तो सिस्टम में लिखा ना। जो ऑनलाइन वर्क कर रहा है, जो तुम्हारा टीम लीड है या फिर तुम्हारा कॉलेज है, उनको कैसे जाए। ठीक है, उनको भेजने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये फाइल अब मैंने वन टाइम यहाँ पे लिख दी, एक ही बार लिखना है, जो भी एक दो डाला तो भी चलेगा। और उसके बाद में ये फाइल का पूरा डेटा अभी अपने को लाइव अपलोड करना है। ये कैसे करते समझो, देखो। मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, सबसे पहले आपने टाइप करना गूगल शीट, आपके आप अपने पहले जीमेल में लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो, मैं मेरे जीमेल अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन हूँ। ओके, आपने पहले जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लेना, बाद में बाजू के टैब ओपन करना, और यहाँ पे आके आपने टाइप करना गूगल शीट्स। ठीक है, एंड जस्ट गूगल शीट एंटर किया, और यहाँ पे गूगल शीट साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आए, जैसे आपने गूगल शीट देखो, जैसे आपने गूगल शीट सिलेक्ट किया था, वहाँ पे ऐसी ब्लैंक स्प्रेडशीट आपको मिल गई। ओके, ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले ये जो नाम है अनटाइटल स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, ये चेंज कर दे। क्या करना है, इसको तुमने लिखना सबसे पहले, ये है आपका टास्क रिपोर्ट। तो मैंने वर्ड लिखा स्टार्ट, टास्क रिपोर्ट डैश, तुम्हारा जो नाम होगा वो रवि पटेल, डैश तुम्हारे जो कॉलेज का नाम होगा वो, फॉर एग्जाम्पल HPPM, कोई भी होगा, राम में गए कोई भी कॉलेज, डैश 2026, एंटर, डन। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या लगेगा, तुम्हारी जो एक्सेल फाइल थी, जो तुम एडिट कर रहे थे, सिस्टम पे दिया हुआ है सैंपल फाइल, उसको सिंपली आपने ओपन करना।
ये वाली, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेना पूरा का। कॉपी कैसे करेंगे दिखा देता हूं। देखो बहुत ही सरल है। यहाँ पे आया कॉर्नर में एक, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पे, और ये वन के नीचे एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर क्लिक किया तुमने तो पूरा का पूरा शीट सिलेक्ट हो जाता है। That's it। और आपने बस उसको कॉपी कर लेना, मतलब राइट क्लिक जगह पे, और आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ये यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन, एक मिनट फिर से एक बार सिलेक्ट करते, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कॉपी। वापस चलते अपनी ऑनलाइन वाली शीट पे, यहाँ पे आया, इसके कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेना अपने, और कंट्रोल वी, देखते हैं, आया। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आ जाए। डन, मतलब ये हो गया अभी कॉपी पेस्ट। अब तुम्हारा काम ये होगा, अब तुम डेली जो कुछ भी काम कर रहे हो वो कहाँ पे लिखना है, इस वाली शीट में लिखना है जो ऑनलाइन में अवेलेबल है, ऑफलाइन में नहीं। ये हो गया यहाँ पे। लेकिन अब अपने को उसको शेयर करना होता है कि तुम जो लिख रहे हो उसका एक्सेस आपके टीम लीड को भी चाहिए, आपके कॉलेज को भी चाहिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है, ठीक है। वहां पे मैं क्लिक करता हूँ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो थोड़ा जूम करता हूँ, इधर कॉर्नर, यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी लिंक करके ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट टू ओनली मी, मतलब वो सिर्फ तुम्हें दिखेगा, लेकिन अपने को तो शेयर करना है ना। तो यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करना है, शेयर। तो जैसे तुम शेयर बटन पे क्लिक करोगे, किसके साथ शेयर करना है ऐसा लिख के आए, हमें एक्चुअली वो लिंक चाहिए होता है, क्योंकि तुम्हारा वो जो शीट देखने वाला है वो तुम्हारा टीम लीड देखेगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर देखेगा, तुम्हारे कॉलेज वाले देखेंगे, है ना, मतलब अलग अलग लोग। अब हर किसी का ईमेल आईडी वहां पे डालना संभव नहीं है। तो इसलिए वहां पे ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जो जनरल एक्सेस उसको रिस्ट्रिक्टेड करके, एनी वन विथ दिस लिंक, जो लिंक तुम दोगे वो, तो ये किसी और को नहीं देना है, तुम्हें कंपनी में सबमिट करना है, ठीक है। क्या किया मैंने, एनी वन विद द लिंक, और यहाँ पे व्यूअर कर देना उसको, व्यूअर मतलब वो सिर्फ देख सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? नहीं तो क्या हो जाएगा कि कोई बंदा हाथ से ही चेंज मार देगा, तुमने सपोज 100 काम किए हुए हैं, उसने डिलीट ही मार देना, ऐसा हो सकता है। सो आपका एक्सेस क्या होना चाहिए, ओनली व्यूअर, सिर्फ वो देख सकता है। डन, क्लियर। और उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आया हुआ है, वो है कॉपी लिंक। क्लिक किया तो लिंक कॉपी हो गया। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, तो यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल में ओपन करता हूँ, ऐसा एंटर किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये है तुम्हारी लिंक, जो अगर मुझे भेजी आपने तो मैं आपका वो शीट देख सकता हूँ। तो यहाँ पे बस ऊपर ऐसा लिख देना, क्योंकि वो मेल करना है आपको सबको ही, ठीक है। या फिर आपको आज टीम लीड के ईमेल से आईडी मिल जाएंगे, उसके ऊपर आपने भेजा तो भी चलेगा। तो आपने भेजते हो क्या, ऐसा भेजना कि ये क्या है, ये टास्क रिपोर्ट, ठीक है। किसका है, आपका नाम, वही जो शीट पे वो ऊपर लिखा था, रवि। लेट्स, आपको कॉलेज का नाम जो भी होगा, राम में होगा तो राम में, पॉलिटेक्निक होगा तो पॉलिटेक्निक, जो भी है, ठीक है। और ये वाला लिंक, ये वाला आपको मेल करना है। तो मेल पे आप कर सकते हैं, या फिर आपने व्हाट्सएप पे डाला तो भी चलेगा, मेन चीज आप मेल ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मेल काय के ऊपर करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आपने जो मेल करना है वो टीम लीड एट lidsbros.com, ये आपका ईमेल है, इसके ऊपर आपने मेल करना है। ये ग्रुप पे आ ही जाएगा, सो टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। आपने उसके ऊपर ये वाला कंटेंट मेल कर दिया, ठीक है। मेल करते वक्त ऐसे खाली पीली मेल मत डालना, प्रॉपर लिखना उसको, सब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है, ऐसा प्रॉपर लिखना, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए हो मेल की ऐसा, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये जब आप ऐसा लिंक अगर जब कहीं मिलता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं दूसरा एक सी, मतलब मान लीजिए कि ये लिंक मुझे मिला, हमें मिला, हमने कॉपी किया, और हमने हमारा अकाउंट ओपन किया यहाँ पे, तो हमें ऐसा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ
अब मैं यहाँ पे देखो डबल क्लिक करके मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं टाइप नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि तुमने जो एक्सेस दिया है वो व्यू ओनली का दिया। हम देख सकते हैं कि इसने क्या काम किया, ये कब आया था, उसने काम किया नहीं किया, सारी चीजें। ठीक है, सेम टू सेम एक्सेस आपके कॉलेज में भी जाए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इजी है। ठीक है।